फर्जी डिग्री मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिल गई है। अब राहत तो मिलेगी ही, क्योंकि साहब सत्ता पक्ष के जो हैं वो भी डिप्टी सीएम, तो कोई छोटी बात थोड़ी है। आप अगर सत्ता पक्ष में हैं तो आपके सारे गुनाह माफ। आप पर जितने आरोप लगेंगे वो सब फर्जी होंगे, या उसकी सही से जांच नहीं होगी, या फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि आप सरकार में हैं। नियम कानून, कोर्ट कचहरी, जेल, ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां, ये सब तो सिर्फ विपक्ष के लिए ही बना है, सत्ता पक्ष के लिए थोड़ी है। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की शैक्षिक योग्यता को लेकर की गई शिकायत को जिला कोर्ट ने खारिज किया था। इसके खिलाफ अपील की गई थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप लगा था कि उन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग अलग चुनाव लड़े। साथ ही फर्जी डिग्री के आधार पर ही उन्होंने पेट्रोल पंप भी हासिल किया। आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर त्रिपाठी की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है और केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ी राहत मिली है। अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो आज वो जेल में होता, जैसे कई नेता इस वक्त तमाम मामलों में जेल में पड़े हैं। जो अर्जी दाखिल की गई थी उसमें कहा गया था कि साल 2007 में शहर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चुनाव भी लड़े। उन्होंने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा जारी प्रथम, द्वितीय आदि की डिग्री लगाई। यह प्रदेश सरकार या किसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि इन्हीं डिग्रियों के आधार पर केशव प्रसाद मौर्य ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से पेट्रोल पंप भी हासिल किया। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप लगा था कि उनकी डिग्रियों में अलग अलग तारीख अंकित है। तो ये एक बड़ी राहत केशव प्रसाद मौर्य को लोकसभा चुनाव से पहले मिली है। तो केशव जी के बाद बढ़ते आगे और बात करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। केशव प्रसाद मौर्य की तरह ही नरेंद्र मोदी जी का भी यह मामला है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़े मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई अब 4 महीने के लिए टल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में अब मई में सुनवाई होगी। अब आप खुद सोचिए किस तरह से सत्ता पक्ष के नेताओं को राहत पर राहत मिलती जा रही है। विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कितनी तेज होती है वो आप तो जानते ही हैं। बता दें कि पीएम मोदी की डिग्री मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सीआईसी ने यूनिवर्सिटी को 1978 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था, जिस वर्ष पीएम मोदी ने वहां से स्नातक की परीक्षा पास की थी। तो वही केशव प्रसाद मौर्य को मिली राहत के बाद सोशल मीडिया पर घमासान मचा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लेवाना नाम के एक यूजर लिखते हैं कि केशव मौर्य की बात पर भरोसा करो, योगी की बात पर विश्वास करो, मोदी की बात पर आंखें मूंद कर यकीन करो, भाजपा की हर बात स्वीकार करो, यही नियति है, ना कोई बहस ना कोई कोर्ट। सुनीता नाम की यूजर लिखती है कि बीजेपी में सबको राहत मिलेगी, क्योंकि इसके लिए देश में कोई कानून नहीं है, चाहे मर्डर करके आए चाहे बलात्कार। वैसे विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता आ रहा है कि सत्ता पक्ष नेताओं के खिलाफ सही जांच नहीं होती है। जांच एजेंसियां सत्ता पक्ष के नेताओं को हमेशा बचाने का काम करती हैं।